मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप नीचे सीटेट हिंदी भाषा अर्थात सीटेट हिंदी के लिए भाग 4 प्रश्न 76 से 100 तक के 25 नए MCQ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हर प्रश्न के साथ सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या भी है। प्रश्नों को सीटेट के स्तर पर परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये सीटेट हिंदी भाषा भाग 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, सर ने पूरा आपको कलेक्शन किया है, एक एक आपको पार्ट लेकर आ रहे हैं और जिसमें आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा सेट लेकर आ रहे हैं। जरूर इसको आप लोग देखिए, समझिए और एक एक क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। बच्चों, समय नहीं गवाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सीखने में सुनना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बच्चों? तो केवल शब्दों को याद करना नहीं, ध्वनियों को पहचानना और अर्थ ग्रहण करना, ये सही है आपका। बच्चों, केवल उदाहरण सीखना केवल व्याकरण सीखना ये गलत है। लिखने का अभ्यास करना ये भी गलत है। तो जो सटीक उत्तर हो रहेगा चारों में से वही उत्तर सही होगा बच्चों। भाषा सीखने में सुनना कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ध्वनियों को पहचानना और अर्थ ग्रहण करना है। बच्चों, सुनना केवल ध्वनि सुनना नहीं बल्कि सुनी गई बात का अर्थ समझना और उसे संदर्भ में ग्रहण करना है। अगला प्रश्न बच्चों, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो बच्चों, आप लोग आंख में दर्द होना ये गलत है। बहुत प्रिय होना ये सही है। बहुत सुंदर होना ये गलत है। बहुत क्रोधित होना ये भी गलत है। अर्थात ऑप्शन बी बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा बहुत प्रिय होना, अर्थात आंखों का प्रिय का तारा का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय व्यक्ति। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इस वाक्य में जो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बच्चों, ये आपका संबंधवाचक है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का कहीं ना कहीं उससे संबंध है। जो दो वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है बच्चों? तो विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि है। विद्याधन आलय अर्थात विद्यालय, यहाँ पर बच्चों आ प्लस आ से मिलकर आ हुआ है, इसलिए यह दीर्घ संधि है। नील कमल में कौन सा समास है बच्चों? तो कर्मधारय समास है। नील कलम का अर्थ है नील कमल का अर्थ है नीला है जो कमल, अर्थात बच्चों इसमें विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसे कर्मधारय समास कहेंगे। भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है। तो बच्चों के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमने आम खाया, वाक्य में आम कौन सा कारक है? तो बच्चों कर्म कारक है, अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यहाँ खाने की क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, इसलिए आम कर्म कारक है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ये अनन्या बताएगी। अनन्या बच्चा, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हैं। तो प्रकाश अंधकार का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न बच्चों, जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? अनल, नीर, पवन और गगन। तो इसमें आपका नीर होगा। जल का जो पर्यायवाची है वो क्या है? नीर है, ठीक है। जल का पर्यायवाची में नीर, पानी, वारी, तोय आदि होता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आप लोग के लिए। भाषा कक्षा में कहानी सुनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ऑप्शन सी इसका सही है। जैसे आप केवल मनोरंजन कर सकते हैं तो ये सही नहीं है। केवल परीक्षा की तैयारी ये भी नहीं सही है। केवल शब्द याद करवाना ये भी सही नहीं है। कल्पना शक्ति सुनने और अभिव्यक्ति कौशल का विकास, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है।
कहानी बच्चों की कल्पना, श्रवण, बोध और शब्द भंडार और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करती है। तो ऑप्शन सी सही है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, लड़का खेल रहा है, वाक्य में खेल रहा है क्या है? तो बच्चों आपसा का क्रिया है। खेलना क्या होता है? क्रिया होता है, अर्थात खेल रहा है यह एक क्रिया है, अर्थात क्रिया का बोध करा रहा है। ठीक है, अर्थात कार्य का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम क्रिया भी कह सकते हैं या क्रिया कहेंगे इसलिए। अगला प्रश्न है, सुंदर फूल में सुंदर शब्द कौन सा भेद है? अर्थात बच्चों विशेषण है। सुंदरता हमेशा क्या होता है? आपका एक विशेषता प्रकट करता है, इसलिए आपका सुंदर जो है, आपका फूल सुंदर है अर्थात वह आपको सुंदरता प्रकट कर रहा है, अर्थात विशेषण प्रकट कर रहा है, अर्थात विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा सीखने में बच्चों की गलतियों को शिक्षक क्यों किस रूप में देखना चाहते हैं? अर्थात बच्चों आप लोग सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा, अर्थात बच्चों की भविष्य भाषाई गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया और समझ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? तो बच्चों बहुत जो है क्रिया विशेषण है, अर्थात आप समझिए कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत शब्द तेज की मात्रा या तीव्रता को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्रिया विशेषण माना जाता है। प्रश्न बच्चों, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलने के मुहावरे का अर्थ है पछताना। तो अर्थात आप देखेंगे हाथ मलने का अर्थ होता है किसी के अवसर, अर्थात किसी अवसर के निकल जाने के बाद पछताना। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का प्रमुख लाभ है, तो समूह कार्य का प्रमुख लाभ होता है सहयोग और संप्रेषण कौशल का विकास, अर्थात बच्चों समूह कार्य बच्चों को एक दूसरे के साथ विचार साझा करना एवं सहयोग पूर्वक सीखने का अवसर देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, राम और श्याम बाजार गए हैं, वाक्य में और है, तो जो संबंध बोधक होता है इसमें दिया है समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण, तो आप इसमें आंसर होगा समुच्चय बोधक। क्यों? क्योंकि बच्चों और दो शब्दों या पदों को जोड़ता है, इसलिए यह समुच्चय बोधक एवं है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही न हुआ हो। अगला प्रश्न है बच्चों, पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? तो बच्चों आप लोग अर्थपूर्ण पाठ पढ़वाकर प्रश्नों पर चर्चा करना। ठीक है, अर्थात पठन का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण ही नहीं बल्कि अर्थ समझना और अनुमान लगाना और विचार करना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य में मैदान में का कौन सा कारक है? तो बच्चों आपका ऑप्शन है अधिकरण। अधिकरण जिस स्थान पर क्रिया घटित होती है वहां पर अधिकरण कारक होता है। प्रश्न है, भाषा कक्षा में भाषिकता को शिक्षक को किस रूप से में देखना चाहिए? तो बच्चों ऑप्शन है सीखने की साधन या सीखने के संसाधन के रूप में, अर्थात बच्चों की अलग अलग भाषाएं उनके अनुभव और ज्ञान का हिस्सा है। शिक्षक उनका उपयोग नई भाषा सीखने के लिए कर सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इस वाक्य में है क्या है बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। में शब्द आकाश और बादल छाने के बीच में संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताओं का सही क्रम कौन सा है? तो बच्चों ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चों भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रगति जानकर शिक्षण में
सुधार करना। बच्चों, मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि बच्चों की प्रगति और कठिनाइयों को पहचान कर शिक्षण को बेहतर बनाना है। तो ये बच्चों चौथा सेट का 25 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा अपना कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, और कोई आपको सुझाव या कुछ भी आपको डाउट है, किसी भी समस्या को आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों, ऐसे ही आप लोग बेहतरीन सर लेते आ रहे हैं आप लोग के लिए हर एक सेट में प्रश्न। और बच्चों, आप लोग को बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।